साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या में सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया है। यह रिहाई गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत 15 अगस्त को दी गई है। 15 अगस्त 2022 को जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 सालों का जश्न मना रहा था, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, तो उधर गैंगरेप के आरोपी बरी हो रहे थे। आइए हम इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर बिल्किस बानो के साथ उस दिन क्या हुआ था, और ये भी जानेंगे कि आरोपियों को दोषी बनाने के लिए बिल्किस बानो ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी थी। 27 फरवरी 2002 को कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में गोधरा के पास आग लगाए जाने से 59 लोगों की मौत के बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे। दंगाइयों के हमले से बचने के लिए गुजरात के दाहोद जिले के रणधीकपुर गांव की रहने वाली बिल्किस अपनी 3.5 साल की बेटी सालेहा और परिवार के 15 अन्य सदस्यों के साथ अपने घर से भाग निकली थी। उस वक्त वो 5 महीने की गर्भवती थी। बकरीद के दिन दंगाइयों ने दाहोद और आसपास के इलाकों में कहर बरपाया था। दंगाइयों ने कई घरों को जला डाला था। इस बीच 3 मार्च 2002 को बिल्किस का परिवार जैसे तैसे छप्परवाड़ गांव पहुंचा और खेतों में छिप गया। चार्जशीट में कहा गया है कि इस दौरान दोषियों समेत 20-30 लोगों ने लाठियों और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। बिल्किस और 4 महिलाओं को पहले मारा गया और फिर उनके साथ रेप किया गया। इनमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। इस हमले में रणधीकपुर के 17 मुसलमानों में से 7 मारे गए थे। ये सभी बिल्किस के परिवार के सदस्य थे। इनमें बिल्किस की बेटी भी शामिल थी। बताया जाता है कि इस घटना से कम 3 घंटे के बाद बिल्किस होश में आई। होश आने पर उन्होंने एक आदिवासी महिला से कपड़ा मांगा। इसके बाद वो एक होमगार्ड से मिली, जो उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए लीमखेड़ा थाने ले गया। वहां कांस्टेबल सोमाबाई गोरी ने उनकी शिकायत दर्ज की। थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई, लेकिन पुलिस ने सबूतों के अभाव में केस खारिज कर दिया। इसके बाद बिल्किस मानव अधिकार आयोग पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम ठीक ढंग से नहीं किया गया है, ताकि अभियुक्तियों को बचाया जा सके। बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। धमकियों की वजह से उन्हें 2 साल में 20 बार घर बदलना पड़ा। बिल्किस ने न्याय पाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। धमकियां मिलने के और इंसाफ न मिलने की आशंका को देखते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस गुजरात के बाहर किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की अपील की, जिस पर मामला मुंबई कोर्ट भेज दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोग जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशर भाई वोहानिया, प्रदीप मोलडिया, बाकाबाई वोहानिया, राजूबाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदना को दोषी करार दिया। इन लोगों पर गर्भवती महिला के रेप, हत्या और गैर कानूनी तौर पर एक जगह इकट्ठा होने का आरोप लगाया गया था। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2008 में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में 11 अभियुक्तियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद मुंबई हाईकोर्ट ने इस सजा पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी। सभी दोषी 15 साल से अधिक वक्त तक सजा काट चुके हैं। इस आधार पर इनमें से एक अभियुक्ति राधेश्याम शाह ने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी, जिस पर गुजरात सरकार ने इन्हें रिहा करने का फैसला किया।